औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस मुकम्मल किए थे विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा 150 क्वेश्चन से लेकर यानी 250 तक हम करेंगे। टोटली 100 MCQs हमें करने हैं। सो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना सा हो सके मैं मुख्तसर करके वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, इंग्लिश टू इंग्लिश समझाते चला जाऊँ, लेकिन उर्दू में भी कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो उसे मैं आपको वजाहत करके समझा दूँगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 151 जो है, इन स्पेस बिसाइड स्टार्स देयर इज़ आल्सो अ ह्यूज कैपेसिटी ऑफ डस्ट एंड डैश। ये इसका राइट आंसर होगा गैस या गैसेस। स्पेस में सितारों के अलावा और बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है जो डस्ट और किसकी होती है, गैसेस की। क्वेश्चन नंबर 152, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सर्किलिंग अराउंड सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। कॉमेट्स के अलावा और दूसरे ऑब्जेक्ट जो सन के चौधारी या जो तरफ घूमते हैं उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, स्पिनिंग मोमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। ये हमने पहले भी किया है कि स्पिनिंग मोमेंट को हम रोटेशन का कहते हैं अर्थ की। क्वेश्चन नंबर 154, अ ग्रीन हाउस गैस दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड मिनरल्स अर्थ टेम्परेचर इज डैश। यानी ग्रीन हाउस गैस होती है जो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी और मेंटेन करती है अर्थ के टेम्परेचर को, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, मेन कंस्टिट्यूएंट इन एयर इज नाइट्रोजन। तकरीबन जो गैस की तादाद है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है एयर में। क्वेश्चन नंबर 156, इन डेजर्ट एरियाज वाटर वेपर कंटेंट इज़ लो। डेजर्ट एरियाज में वाटर वेपर कंटेंट जो होता है वो लो होता है यानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 157, इन ह्यूमिड एरियाज वाटर वेपर कंटेंट इज़ हायर। वाटर वेपर कंटेंट जो होता है ह्यूमिड एरियाज में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 158, वाटर वेपर इज़ लेस डेंस देन डैश। वाटर वेपर जो है वो कम होता है डेंस किससे, एयर से। क्वेश्चन नंबर 159, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेल्ड एयर इज़ 16। एक्सेल्ड एयर यानी जो बाहर एयर निकाली जाती है मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू, वो 16% होती है। क्वेश्चन नंबर 160, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर इज़ 4%। क्वेश्चन नंबर 161, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के 4 अकसाम होती है। क्वेश्चन नंबर 162, कैनाइन टीथ हेल्प फूड टीयर। क्वेश्चन नंबर 163, मोलर्स हेल्प फूड ग्राइंड। क्वेश्चन नंबर 164, प्री मोलर्स हेल्प फूड टू chew. Question number 165, incisors help food tear. Question number 166, cold is caused by नज़ला ज़ुकाम किसी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। Question number 167, number of viruses which an average sneeze can spread in 10 meters area is dash। वो होती है 1 लाख के करीब। Question number 168, a technique which is used to desalinate water is dash। वो होती है reverse osmosis। Question number 169, processes that do not require energy for movement of particles are diffusion and osmosis। इसका right answer है। Question number 170, percentage of transpiration by stomata is, इसका आंसर होगा 0.9। Question number 171, contents that a plant uses to make food are। जो contents यूज़ करता है एक plant food बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, वो कौन से होते हैं, वाटर, mineral salts and carbon dioxide। Question number 172, rate of transpiration slows down when plant। rate of transpiration जो होता है वो slow down होता है जब plant क्या करता है, wilts करता है, wilts। Question number 173, to keep fish floating इन वाटर इट रिक्वायर्स। फ्लोटिंग यानी ऊपर पानी के तैरने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका राइट आंसर होगा स्विम ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 174, टू स्विम थ्रू वाटर इजीली फिश हैव। पानी में मछली को आसानी से तैरने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिन्स की। क्वेश्चन नंबर 175, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स इज़ नोन एज, वो होती है फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 176, हाउ मेनी न्यूरॉन्स मेक्स अ ह्यूमन ब्रेन। वो बनता है हमारा ह्यूमन ब्रेन
100 मिलियंस न्यूरॉन से। क्वेश्चन नंबर 177, हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ हैव? अर्थ के कितनी लेयर्स होती हैं? देयर आर 5 लेयर्स ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 178, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 180, फिश हैव म्यूकस ऑन देयर ओवरलैपिंग स्केल्स टू स्लाइड थ्रू वाटर। फिशेस को जो म्यूकस होता है उनके ओवरलैपिंग स्केल्स वो क्या करता है? स्लाइड थ्रू वाटर। क्वेश्चन नंबर 181, ड्यू टू स्केर्स सप्लाई ऑफ फूड इन विंटर एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं। स्केयर सप्लाई ऑफ फूड यानी खाने की खोट की वजह से जो एनिमल्स विंटर में क्या करते हैं? वो हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट यानी गहरी नींद में सो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, टू कीप फिश फ्लोटिंग इन वाटर इट रिक्वायर्स? किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे? वो होती है स्विम ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 183, टू स्विम थ्रू वाटर ईजिली फिश हैव? क्या होते हैं फिश को? फिन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 184, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन इज नोन एज? वो होता है फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 185, फिश हैव म्यूकस ऑन देयर ओवरलैपिंग स्केल्स टू स्लाइड थ्रू वाटर। क्वेश्चन नंबर 186, ड्यू टू स्केर्स सप्लाई ऑफ फूड इन विंटर एनिमल्स माइग्रेट। पिछले में हमने देखा कि एनिमल्स इन विंटर क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं यानी गहरी नींद सो जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, मोल्स फीड ऑन अर्थवर्म्स। मोल्स जो होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? क्या खाते हैं? वो खाते हैं अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 188, लीव्स ऑफ कैक्टस आर लाइक स्मॉल स्पाइन्स टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस बाय एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 189, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर डिकम्पोज्ड बाय? जब प्लांट्स या एनिमल्स डाई यानी मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज यानी ब्रेक किए जाते हैं किससे? डेट्रीवोरस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 190, फर ऑफ मोल्स इज? जो फर होता है मोल्स का वो स्पाइकी होता है। क्वेश्चन नंबर 191, बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स सो दैट दे कैन? बियर्स को जो लेग्स होती हैं उनकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं किस लिए? कि वो वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकें सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 192, मोल्स फीड ऑन माइस। यानी हमने ऊपर पढ़ा कि मोल्स जो होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? वो अर्थवर्म्स खाते हैं लेकिन वो माइस भी खाते हैं। माइस का मतलब है चूहे भी। क्वेश्चन नंबर 193, लीव्स ऑफ कैक्टस आर लाइक स्मॉल स्पाइन्स टू? वो प्रिवेंट एक्सेस सनलाइट टू बी एब्जॉर्ब्ड यानी एक्सेस सनलाइट टू बी एब्जॉर्ब भी एक इनका फंक्शन होता है। पहले हमने पढ़ा था प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस बाय एवापोरेशन भी। क्वेश्चन नंबर 194, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर डिकम्पोज्ड बाय डैश स्किन वेंजर्स। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कि डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो भी प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं लेकिन यहाँ पर जो स्किन वेंजर्स होते हैं वो भी प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, टेल ऑफ फिश इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट्स डायरेक्शन। यानी जो टेल होता है, पूंछ होती है मछली की, वो क्या करती है? किस पर कंट्रोल करती है? वो करती है डायरेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 196, अंडरनीथ हेयर ऑफ पोलर बियर कलर ऑफ हिज स्किन इज डैश। यानी अंडरनीथ यानी उस किसी बियर के जो पोलर बियर होता है उसके हेयर के नीचे जो कलर ऑफ स्किन होता है वो होता है ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 197, बियर्स हैव शार्प टीथ टू किल डैश। इसका राइट आंसर होगा सील्स। सील्स को मारने के लिए उनके जो दांत होते हैं बड़े शार्प यानी तेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, डेसिडुअस ट्रीज आर ट्रीज दैट शेड। डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज क्या करते हैं? शेड देते हैं किसको? लीव्स को। क्वेश्चन नंबर 199, प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंसेस आर मूव टू रेस्ट
ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम इज नोन एज, वो होता है ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 200, फ्लोएम इज़ अ वेजल इन प्लांट्स विच कैरीज, फ्लोएम एक वेजल होती है प्लांट्स में जो क्या कैरी करती है यानी उठाती है प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स फ्रॉम लीव्स, यानी प्रिपेयर्ड फूड होता है तैयार शुदा खाना जो होता है वो दूसरे पार्ट्स में ले जाती है, किसके, फ्रॉम लीव्स यानी लीव्स से, क्योंकि खाना जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से थ्रू बनता है। सो वो खाना जो है वो लीव से लेकर जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनमें पहुंचा दिया जाता है, किसके थ्रू, फ्लोएम वेजल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 201, वाटर evaporates from tiny pores on lower part of leaf. These pores are known as, उनको स्टोमेटा कहा जाता है जहाँ से वाटर एवापोरेट होता है, उनको टाइनी पोर्स जो होते हैं लोअर पार्ट ऑफ लीफ होते हैं हमेशा, यानी लीफ के पत्ते के नीचे होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 202, इन रूट्स वेस्क्यूलर बंडल्स आर, वो वेस्क्यूलर बंडल्स जो होती हैं वो होती हैं इन सेंटर, यानी सेंटर में होती हैं, किसमें, रूट्स में। क्वेश्चन नंबर 203, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन प्लांट्स बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 204, मोस्ट ऑफ मिनरल साल्ट्स इन सॉइल एंटर रूट्स बाय प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी मोस्ट ऑफ मिनरल जो साल्ट होते हैं सॉइल में वो एंटर होते हैं रूट्स में, किस प्रोसेस के थ्रू, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, इफ एन इंक ड्रॉप is dropped in water and it spreads equally in water, it is called diffusion। जब आप इंक का कोई ड्रॉप करते हैं किसी वाटर में, वो इक्वली स्प्रेड हो जाती है वाटर के साथ, तो उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 206, इन प्लांट्स रूट्स टेक अप वाटर बाय प्रोसेस ऑफ, प्लांट्स की रूट्स में जो वाटर उठाया जाता है या लिया जाता है वो ओस्मोसिस के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 207, फूड इज कैरीड अवे फ्रॉम लीव्स to other parts of plant by days, sieve tubes of phloem, यानी जो फूड कैरी किया जाता है लीव से दूसरे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो फ्लोएम के कौन से पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 208, प्रोसेस इन विच वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय जाइलम इज जनरली नोन एज, जो प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल साल्ट मूव होते हैं रूट से लेकर लीव्स तक, याद रहे रूट से लेकर लीव्स तक, उसको जाइलम प्रोसेस कहा जाता है। वो प्रोसेस जो जनरली आमतौर पर माना जाता है उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 209, प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 210, सम अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स एंटर रूट्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सम अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट जो होता है वो एंटर होता है रूट्स के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। 211, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल वाटर एंड मिनरल्स अप टू लीव्स ऑफ, जो होते हैं तकरीबन फोर्स जो रिक्वायर होता है वाटर को पुल करने, वाटर या मिनरल्स को पुल करने के लिए लीव्स की तरफ होता है ट्री ट्रंक्स की तरफ, ठीक है, ट्री ट्रंक्स। 212, एज विंड ब्लोज, जब हवा घुलती है, इट टेक्स वाटर वेपर्स अवे फ्रॉम प्लांट एंड डिक्रीजेस ह्यूमिडिटी, वो क्या करती है, वाटर जो है वेपर्स अवे यानी दूर ले जाती है प्लांट से और डिक्रीज करती है ह्यूमिडिटी को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये प्रोसेस इंक्रीज करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। क्वेश्चन नंबर 213, रूट सेल्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड शुगर। Question number 214, most of oxygen from soil is dissolved in dash, तकरीबन जो ऑक्सीजन होती है सॉइल से ली जाती है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। क्वेश्चन नंबर 215, फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय जाइलम इज नोन एज, वो ट्रांसलोकेशन स्ट्रीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, जाइलम इज अ वेजल इन प्लांट्स विच टेक्स, जाइलम में एक वेजल होती है जैसे फ्लोएम थी जो क्या करती है, फूड एंड मिनरल्स टू लीव्स फ्रॉम रूट्स, जो फूड को कैरी करती है, उठाती है मिनरल्स को टू लीव्स फ्रॉम रूट्स, यानी रूट्स से लीव्स तक। क्वेश्चन नंबर 217, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इंक्रीजेज स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन इज आल्सो, जब टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज होता है यानी माहौल का
पस गिरदाई का, तो स्पीड का जो होती है ट्रांसपायरेशन की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यानी जब टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज़ होगा तो स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 218, मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम डिपेंड्स ऑन, फ्लोएम में मूवमेंट ऑफ फूड जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है, लिविंग प्रोसेसेस इन फ्लोएम, लिविंग प्रोसेस जो होता है फ्लोएम में उस पर। क्वेश्चन नंबर 219, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज़ फास्टर देन रेट ऑफ रेस्पायरेशन, जब फोटोसिंथेसिस फास्टर होगा किसके रेट से, रेस्पायरेशन के, तो इज़ रिवर्स्ड, वो क्या होगा, रिवर्स्ड होगा। 220, ऑक्सीजन इन वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स थ्रू, ऑक्सीजन वाटर में जो एब्जॉर्ब होती है वो किसके थ्रू होती है, रूट्स के थ्रू, वो होता है रूट हेयर्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 221, अ मेम्ब्रेन दैट लेट्स सम पार्टिकल्स टू पास थ्रू इज़ नोन एज, उसे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिससे क्या होता है, सम पार्टिकल जो होते हैं वो पास होते हैं, यानी कुछ पार्टिकल पास होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 222, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स प्लांट्स हैव, उनको 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। 223, जाइलम एंड फ्लोएम वेजल्स आर फाउंड इन रूट्स ओनली, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो सिर्फ रूट्स में पाया जाता है। 224, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम इज़ नोन एज, ट्रांसपोर्टेशन होती है जो फूड और मिनरल सॉल्ट्स की लीव्स से लेकर दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के तरफ फ्लोएम के ज़रिए वो ट्रांसलोकेशन कहा जाता है उसे। 222, ह्यूमस कैन आल्सो बी यूज्ड बाय प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ह्यूमस जो होता है वो ज़रूरी होता है किस प्लांट्स के लिए, या यूज़ किया जाता है वो एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 226, बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है, जिससे पहले हमने जिक्र उनका किया था, डिकम्पोजर्स आर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 227, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन टेक शेल्टर एंड रिप्रोड्यूस इज़ नोन एज हैबिटेट, एक प्लेस होती है जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हैबिटेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 228, एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, पोलर बियर्स हैव थिक फर सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स वार्म, यानी उनके ऊपर जो थिक होते हैं फर यानी बाल, वो उनको क्या करते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं पोलर बियर्स को। क्वेश्चन नंबर 230, डिजॉल्व मिनरल्स एंड वाटर इज टेकन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय वेस्कुलर बंडल नेम्ड जाइलम। क्वेश्चन नंबर 231, फ्लोएम वेजल्स कंटेन लिविंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 232, जाइलम वेजल्स कंटेन डेड सेल्स, यानी फ्लोएम में जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और जो जाइलम में होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233, मेन force that pulls water and dissolved mineral salts from roots to leaves is due to process of transpiration, यानी मेन फोर्स जो होता है जो पुल करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल साल्ट्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी रूट्स से लेकर लीव्स तक, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 234, स्टेम इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू डैश, फाइबर्स इन दी वेजल्स, इसका राइट आंसर है फाइबर्स जो वेजल्स के वेजल्स में होती है, इसी वजह से स्टीम यानी जो पौधे की स्टीम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन नंबर 235, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज डैश, रेस्पायरेशन यानी सांस लेने के थ्रू ऑक्सीजन क्या की जाती है, टेकन इन यानी अंदर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 236, स्टीम इज केप्ट ऑन ग्राउंड ड्यू टू द डैश, स्टीम जो होती है वो ग्राउंड पर ही रहती है, किस वजह से, स्ट्रेंथ ऑफ रूट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 337, फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज डिफ्यूजन, फिनोमेना जो होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन से लेकर लोअर कंसनट्रेशन में, वो क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज, बगैर एनर्जी के उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 237, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स एट टिप ऑफ रूट फ्रॉम, वो होती है रूट कैप्स। क्वेश्चन नंबर 238,
ड्यूरिंग रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डैश, यानी रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गिवन आउट, और ऑक्सीजन क्या होती है, टेकन इन। क्वेश्चन नंबर 239, स्मॉल ओपनिंग्स इन पेट्स ऑफ बार्क इज़ नोन एज, वो होती है लेंटिकल्स, वो क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स इन पेट्स ऑफ बार्क इज़ नोन एज, वो लेंटिकल्स कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 241, ट्रेमेंडियस फोर्स which pulls water in mineral salt up to leaves can pull these contents to height of 50 meters. Question number 242, other link in a food chain besides producer is known as, वो होती है consumers, एक होते हैं producers, दूसरे होते हैं consumers. Question number 243, small creatures that break down decayed matter into further smaller pieces are called, होते हैं detrivorous. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244, टू करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट आर, वो होते हैं स्ट्रीम्स एंड केव्स। क्वेश्चन नंबर 245, वाइट कोट ऑफ पोलर बियर्स हेल्प्स देम टू डैश, वाइट कोट ऑफ पोलर बियर्स हेल्प्स देम टू कैमूफ्लैग, कैमूफ्लैग का मतलब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 246, टू मेक श्योर दैट एनिमल्स could get enough of what they need to survive, यानी to make sure that animals could get enough of what they need to survive they have to compete, उन्हें लड़ना पड़ता है, उनको संघर्ष यानी उन्हें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 247, ऑल फूड चेन्स बिगिन विथ, वो होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर। क्वेश्चन नंबर 248, बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल इज, सो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर। क्वेश्चन नंबर 249, पोलर बियर्स हैव शार्प क्लॉज एंड हेयरी सोल्स फॉर डैश, वो होती हैं ओसम ग्रिप्स के लिए। पोलर बियर्स को जो शार्प क्लॉज दिए जाते हैं, पंजे होते हैं, और हेयरी सोल्स, उनके जो सोल्स होते हैं वो हेयरी होते हैं, यानी उन पर बाल होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो ऑसम ग्रिप यानी मजबूत ग्रिप के लिए। क्वेश्चन नंबर 250 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज़ अबाउट, एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब की जाती है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, वो किसके कितनी होती है तकरीबन, वो होती है 50% ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की तकरीबन 50%। आज के लिए इतना ही, 100 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मैसर हो सके। आज इसमें कुछ टेक्स्ट में कुछ गलतियाँ ज़रूर मौजूद हैं, सो इसके लिए सॉरी। आइंदा इंशाल्लाह हम अपनी जो है मेहनत जारी रखेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।